Hello children, welcome to Home Tutor Videos. In today's video, we'll be doing exercise 11.3 Algebra Class 6. Before we begin with 11.3 exercise, let me give you a brief introduction about this exercise. इसमें हम expression with variable सीखेंगे. Variable जैसे कि अभी हमने लास्ट 11.2 में भी किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. जब आप किसी भी नंबर के साथ उसको डोनेट करते हैं, जैसे हमने L लिया, P लिया, A लिया, ये सब वेरिएबल्स हैं. तो मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं. इसमें ये सारी इक्वेशंस वेरिएबल के साथ है. जैसे y+7, इसमें y क्या है? y इज़ अ वेरिएबल. t-7, t क्या है? t इज़ अ वेरिएबल. 10 - a इज़ अ वेरिएबल. 3x+2, इसमें 3 को x से मल्टीप्लाई किया है एंड x इज़ अ वेरिएबल. -5q, q इज़ अ वेरिएबल. x डिवाइडेड बाई 3, अगेन x इज अ वेरिएबल. अब हमने कैसे ये हमें पता लगाया कि हमने इन सब इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल कहाँ कहाँ है. एंड ऑल दीज आर विद वेरिएबल्स. सारी इक्वेशंस वेरिएबल के साथ हैं. अब हमें यही जो हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, अब हमें एक्सप्रेशंस ये बनाने हैं. हमारे को कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, हम इसमें एक्सप्रेशंस बनाना सीखेंगे कि हम एक्सप्रेशंस को कैसे बना सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z. 12 को सब्ट्रैक्ट किया गया है z में से, तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? z - 12. क्योंकि 12 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो जो आपसे पहले पूछा जाता है उसको आपको पीछे रखना है. 12 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स -12. 25 एडेड टू r. r के अंदर 25 को ऐड किया गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? r + 25. थर्ड इज p मल्टीप्लाइड बाय 16. p को 16 से मल्टीप्लाई किया गया. p मल्टीप्लाई बाय 16 जब आप करेंगे तो इसको आंसर आप लिखेंगे 16p. y डिवाइडेड बाय 8. y को 8 से डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स y डिवाइडेड बाय 8. m मल्टीप्लाइड बाय -9, अगेन मल्टीप्लीकेशन है. m को मल्टीप्लाई किया है -9 से, लेकिन जब हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे, जब हम इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, तो हम इसको m9 नहीं लिख सकते. हम माइनस पहले लगाएंगे, फिर हम नंबर लिखेंगे, देन वी विल राइट द वेरिएबल. नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 11.3. क्वेश्चन नंबर 1. मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स, जिसमें आपको वेरिएबल नहीं लेने हैं. नो वेरिएबल एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स. आपके पास 5, 7 एंड 8 आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं. एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस. आपको हर जो भी आप एक्सप्रेशन बनाएंगे उसमें आपको पहले तो वेरिएबल का कोई इस्तेमाल नहीं करना. सेकेंडली, आपको एक नंबर एक टाइम पे एक ही नंबर यूज़ करना है. मतलब 5 को आप 2 बार नहीं यूज़ कर सकते एक ही इक्वेशन में. 7 को 2 बार या 8 को 2 बार नहीं यूज़ कर सकते. और आपने जो ऑपरेशन यूज़ करना है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, वो ही यूज़ करना है. यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. आप इसमें डिवीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो हम कुछ भी इसमें बना सकते हैं, जैसे 5 + 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 - 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 - 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7, 8 × 7 + 5. तो आप कितनी भी इक्वेशंस इसमें बना सकते हैं आप अपने कंफर्ट से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. आपने बताने हैं, जैसे हमारे पास y+3, सेकेंड इज 7 × 20 - 8z, थर्ड इज 5, 21 - 7 प्लस 7 × 2, fourth is 5, fifth is 3x, sixth is 5 - 5n, and seventh is 7 × 20 minus 5 × 10 minus 45 plus p.
अब आपने इन क्वेश्चंस में देखना है कि सिर्फ नंबर्स के साथ कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिसमें वेरिएबल नहीं है। y इसमें वेरिएबल है फर्स्ट में, सेकंड में z इसमें वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये सिर्फ नंबर्स के साथ है। दिस इज ओनली नंबर। ये वेरिएबल है x, इसमें n वेरिएबल है, इसमें p वेरिएबल है। तो हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही एक्सप्रेशंस मिले हैं जो कि सिर्फ नंबर्स के साथ हैं, बाकी सब एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, identify the operations addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expression and tell how the expression have been formed। आपको इस क्वेश्चंस में दो पार्ट पूछे गए हैं कि आपने पहले बताना है कि एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं, जैसे z+1, z-1, y+17, y-17। इसमें आपके पास उन्होंने पूछा है कि ऑपरेशंस क्या हैं। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, अगेन एडिशन है, अगेन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। अब उसने पूछा हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब आपने बताना है कि एक्सप्रेशन कैसे आपने बनाया गया है। तो आपने बताना है 1 इज एडेड टू z 1 और z इज 1 एडेड टू z। इस तरीके से ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से हमने बताना है कि 1 z में ऐड किया गया है, इसमें 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, इसमें 17 एडेड टू y, इसमें 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। नेक्स्ट 17y, y/17, 5z। अब इसमें आपको बताना है क्या क्या ऑपरेशंस है। ये 17 को y से मल्टीप्लिकेशन की और, तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये अगेन 5 को z से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप इसमें भी यही बता सकते हैं y इज मल्टीप्लाइड बाय 17, y इज डिवाइडेड बाय 17 एंड z इज मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आप इस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन से हुआ है, ये डिवीजन से हुआ है, एंड अगेन दिस इज फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन। थर्ड 2y प्लस 17, 2y माइनस 17। अब आपने इसमें बताना है कि इसमें क्या ऑपरेशन है आपने करे हुए हैं। ये एडिशन है एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन। ये ऑपरेशन इसमें यूज किया गया है जो आपने एक्सप्रेशंस बनाए हैं। फोर्थ 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3। अब इसमें आपको दिख रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाय m है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। दिस इज एडिशन, दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो ये इसमें ऑपरेशंस हमने इस्तेमाल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। 7 एडेड टू p। 7 को ऐड किया गया है p के अंदर। तो मैंने बताया था जो आपने पहले आपको पूछा गया है वो आप पीछे लिखिए, 7 और p पहले। p 7 को ऐड किया गया है, 7 को ऐड किया गया है किसमें, p में। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ, p प्लस 7, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। 7 को अब सब्ट्रैक्ट किया गया है किसमें से, p में से। 7 मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय 7। p को मल्टीप्लाई किया गया है 7 से, तो हमने पहले भी बताया है कि इस केस में नंबर बाहर आता है और वेरिएबल पीछे जाता है। तो आंसर इज 7p। फोर्थ p डिवाइडेड बाय 7। p को 7 से डिवाइड किया गया, दैट मीन्स p ऊपर और 7 नीचे। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m। 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है माइनस m से, तो -7 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स -7 पीछे जाएगा और -m
आगे आएगा। सिक्स्थ पार्ट, माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 5। माइनस पी को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट मीन्स माइनस पी इंटू 5। द आंसर वुड बी, हम नंबर को पहले लिखेंगे, माइनस का साइन सबसे पहले लगाएंगे, फिर नंबर लिखेंगे, देन पी वेरिएबल। माइनस पी डिवाइडेड बाय 5। माइनस पी को 5 से डिवाइड किया गया, तो माइनस का साइन बाहर, पी 5। पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। पी को मल्टीप्लाई किया गया -5 से, तो पी मल्टीप्लाई बाय -5। आंसर इज, माइनस का साइन आप पहले लगाएंगे, फिर आप नंबर लिखेंगे, देन वेरिएबल -5 पी। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपके पास अगेन वही क्वेश्चन है और आपके पास अलग क्वेश्चंस है इसमें। 11 एडेड टू 2m। 11 को ऐड किया गया है 2m में, तो आपको 11 यहां लिखना है और 2m आगे। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, 11 को सब्ट्रैक्ट किया गया है 2m में से, तो हम -11 यहां करेंगे और 2m इधर लिखेंगे। सी पार्ट, 5 टाइम्स y to which 3 is added। 5 टाइम्स y मतलब 5 इंटू वाई जिसमें 3 को ऐड किया गया है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5y प्लस 3। डी पार्ट, 5 टाइम्स y from which 3 is subtracted। 5 टाइम्स y मतलब 5 इंटू वाई जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 5y माइनस 3। ई पार्ट, y is multiplied by -8। y को -8 से मल्टीप्लाई किया है, ये तो बहुत ईजी है। y इंटू -8 इज इक्वल टू, फिर हमने पहले माइनस का साइन बाहर, फिर नंबर, देन वेरिएबल। f, y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result। रिजल्ट मीन्स आंसर। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, y को हमने मल्टीप्लाई किया -8 से, एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें हमने 5 को ऐड करना है। तो हम कैसे इक्वेशन, इसमें आपने माइनस बाहर निकालना है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, फिर आपके पास 5 को ऐड करना है। जी पार्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 and the result is subtracted from 16। y को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब आप, इसने बोला y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, y को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द रिजल्ट मतलब जो इसका आंसर आएगा दैट इज 5y को, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब 16 में से इस रिजल्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 5y। एच पार्ट, y is multiplied by -5 and
the result is added to 16. y is multiplied by -5, y into -5 कीजिए, आपके पास आंसर क्या आ गया, -5y, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16. जो ये रिजल्ट आया है आपके पास, जो रिजल्ट आया है उसमें आपको 16 को ऐड करना है. सिंपल, -5y प्लस 16. Let's do the question number 6. Form expression using t and 4. Use not more than one number operation. Every expression must have t in it. आपने t और 4 को लेके आपने कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं और आपने ऑपरेशन एक ही इस्तेमाल करना है, नॉट मोर देन ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को यूज करके आपने एक ही बार बनाना है, और टी और 4 को भी आपने एक एक बार ही इस्तेमाल करना है. तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. t+4, t-4, t डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय t. अगेन आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 4 माइनस t, 4 प्लस t, 4t, जो आपको मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाएगा. तो ये सब आपके एक्सप्रेशंस आपने यूज किए हैं. ये ए पार्ट है. नेक्स्ट इज बी पार्ट. फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y, 2 एंड 7. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट. सब एक्सप्रेशन में आपके पास y वेरिएबल होना चाहिए. यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस. आपने 2 नंबर ऑपरेशन यूज करने हैं, मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आप 2 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे 2y प्लस 7, 7y प्लस 2, 2y माइनस 7, 7y माइनस 2, 7y डिवाइडेड बाई 2, 2y बाई 7. ये कोई भी आप ऑपरेशन इस तरीके से, इसमें आप देखो आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इस्तेमाल किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आपने इसमें दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया है. So in this way we have finished with exercise 11.3. Thank you.